पूर्व अध्यक्ष मेरे पिताजी के सहयोगी बाबूलाल खंडाते जी, मेरे पिता के सहयोगी सम्मानीय लीलाराम पनाटकर जी, स्वर्गीय उदयराम जी रबड़ी के सुपुत्र क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अटल रबड़ी जी, सुमित्रा ताई, हमारे युवराज भाई, प्रकाश भाई, हमारे यहाँ उपस्थित साथी सतीश ठाकरे जी, सभी माताएं बहनें, युवा साथी और मेरे भाइयों साथियों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने आप सबको बताया कि हमने 15 खेड़ी में क्या किया। हमने क्या किया ये हम बताने नहीं आए आज हम सिर्फ आपसे इतनी बात करने आए हैं कि 15 खेड़ी गांव का इतिहास, 15 खेड़ी गांव का प्रेम, हमेशा कमलनाथ जी इस गांव से प्रेम करते हैं। पर मुझे दुख होता है कि सारे काम कांग्रेस के राज में हुए 1980 से लेकर आज तक सारे काम कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के विधायकों ने, सांसद ने, यहां तक हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष बाबूलाल खंडाते जी पूरे क्षेत्र को चमन बनाने का काम किया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि चाहे स्कूल बना हो वो रेवनाथ चौरे जी और कमलनाथ जी ने बनाया। पानी की टंकी अगर बनी होगी 30-35 साल पहले या पानी की समस्या हल की होगी तो वो रेवनाथ चौरे जी और कमलनाथ जी ने की। 100 से लेकर 15 खेड़ी और जो पांडुरना रोड निकलता है वो रोड अगर किसी ने बनाया होगा तो बाबूलाल खंडाते जी ने बनाया है, आपको बता दिया। इसलिए कहने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राम के नाम पर वोट मांगते हैं, कभी मां गायत्री के नाम पर वोट मांगते हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से कि आपने 15 खेड़ी को क्या किया? 15 साल तक नाना भाव मोहन विधायक है, एक बार, दो बार नहीं, 3 बार जनता ने जिताया और इस 15 खेड़ी के लोगों ने जिताया। उसके बाद में भी आप मुझे एक काम गिना देना नाना मोदी का, एक काम। कोई भी खड़ा हो जाए भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति, यहाँ का जो मुखिया है वो भी खड़ा हो जाए भाजपा का और मुझे बता दे कि नाना मोदी जी ने 15 साल में काम की और हम चुनाव हार गए इस गांव से। 15 खेड़ी से विजय चौरे 250 वोट से हारा है, 10-20 वोट से नहीं हारा। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों, हम कोई भी विधायक बनता है, सरपंच बनता है, जिला पंचायत में जाता है, जनपद में जाता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता। चुनाव लड़ने तक वो किसी पार्टी का होता है, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ता है, कोई बीजेपी से लड़ता है। जब वो चुनाव जीत जाता है वो सब जनता का होता है, ये समझने की जरूरत है। और वो काम हमने करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़ी बातें करते, झूठ बोलते। अरे हमने इस गांव में हारने के बाद में भी लाखों की सौगात दी। अटल रबड़ी जी 18-19 लाख नहीं, हमने तो यहाँ पर 32 लाख के काम दिए। आप सबने देखा मोक्ष धाम में आप जाते थे तब अंत्येष्टि लेके जाते थे कंधे पे रखकर, तो बारिश के दिनों में फिसलते थे। सब देखा आप लोग, क्यों नाना मोहन जी को नजर नहीं आया? 15 साल विधायक है नाना मोहन, उनको मोक्ष धाम की सड़क याद नहीं आई? वो 15 खेड़ी से वोट लेकर चले गए, 15 खेड़ी वालों को बुद्धू बनाकर चले गए, लेकिन उनको सड़क याद नहीं आई। जैसे विधायक बना 9 लाख रुपए की सड़क देने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। ये बताने जब मैं गांव में आया तो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, कोई सौसर जाता है, कोई छतरापुर, कोई मोहगांव जाता है। जब बच्चे हमारे, मैं जब रोड पे खड़ा था तो उनके माता पिता छोटे छोटे बच्चों के साथ खड़े थे और धूप और बारिश में भीग रहे थे। मुझसे उन्होंने कहा विधायक जी आप सब गाँव में बस स्टैंड देते हो, आप हमारे 15 खेड़ी में भी बस स्टैंड दो। हमारे छोटे छोटे बच्चे बारिश में भीगते हैं, चिलचिलाते धूप में खड़े रहते हैं। हमने देरी नहीं लगाई और 3 लाख रुपए का प्रस्ताव दिया। ये भी आपके सामने एक काम गिना दे रहा हूं नाना मोहन जी, आप एक काम गिना दो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे उनसे पूछना चाहता हूं। फिर इसके बाद बहुत सारे लोग हमारे पास आए हैं, बोले भैया राम मंदिर के लिए हमको राशि दो। हमको मालूम है कि हमें इस गांव में वोट नहीं मिले, हमने भगवान राम के नाम पर राजनीति नहीं की, हमने भगवान राम का उपयोग वोट के लिए नहीं किया और 1 लाख रुपए की राशि राम मंदिर में भी दी। हमने बताना चाहते दुर्गा मंदिर की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो राम के नाम पर वोट लेते हैं, जो भगवान के नाम पर वोट लेते हैं, क्या एक हाथ में एक टूटी कौड़ी हमारे मंदिर को फेंक कर मारी? नाना मोदी से पूछना चाहता हूं मैं, जवाब दे वो इस बात पर, यहाँ के भाजपा के लोग भी जवाब देते। हमने दुर्गा मंदिर के लिए भी 2 लाख
के लिए केवल 50,000 रुपए हमारे नानू किंकर जी हैं। नूतन दुर्गा मंदिर, हमने कहा भैया राशि खत्म हो गई, अब तो मेरा कार्यकाल खत्म होते आ गया, मेरे पास सिर्फ अभी 2 महीने बचे। मैंने कहा मेरे मैंने इतना सब कुछ दिया 15 केटी को, हारने के बाद भी तब भी मैंने कहा कि आप आए हो, मैं आपको खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा और नूतन दुर्गा मंदिर के लिए 50,000 रुपए की राशि जाने की ये हिसाब है हमारे कांग्रेस के लोगों का। पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के लोगों से, और आप पूछते हो कि मैं आपके घर मांगने नहीं आया था। अरे सरपंच साहब, आप बोलते हो कि मैं आपके घर पे मांगने नहीं आया था, कोई मांगने नहीं आया था, आप तो अभी सरपंच बने हो। आपके पहले से मैं राशि दे रहा हूँ, आपको तो केवल 1 साल हुआ है। इस क्षेत्र की, इस गांव की जनता मुझसे मांगने आई थी, इसलिए मैंने राशि दी इस गांव की। और रोड पर जो मंदिर है, शिव मंदिर, जो संख्या में जहाँ भीड़ लगती है आषाढ़ी एकादशी, उस मंदिर के लिए आदरणीय खंडाते जी ने कहा 3 लाख रुपए दे दो, कोई देर नहीं लगा हमने 3 लाख की। फिर बाबूलाल खंडाते जी और पूरे लोग आए मेरे पास, भैया थोड़ा सा काम बचा है प्लास्टर वास्टर का, 1 लाख और दिए, कोई कंजूसी नहीं की। 4 लाख रुपए सावन की देगी थी, एक गाँव में काम दिलाऊंगा दाना भोजी, एक गाँव में। और आप बता दो 15 साल का धनगौड़ी बाबा देवस्थान दोनों का, और यही नहीं आंबा खापा धनगौड़ी बाबा हमारे अटल रबड़ी जी, इनकी पूरी भजन मंडल की टीम है वहाँ, बहुत अच्छा भजन गाते हैं, बहुत अच्छा कीर्तन होता है वहाँ, बहुत अच्छा प्रवचन होता है। धनगौड़ी बाबा के लिए भी हमने 1 लाख रुपए दिए हैं। ये कांग्रेस का विकास है नाना मोदी। सांसद निधि से सारे काम हम कराते हैं और बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं पूछना चाहता हूँ नाना भाऊ जी, आपके भतीजे से, आपका भतीजा यहाँ से 1100 वोट से चुनाव जीत करके गए कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ 1 साल हो गया जिला पंचायत का सदस्य बन गया नाना मोदी का भतीजा, क्या 1 रुपए फूटी कौड़ी 15 खेड़ी को मार के फेंकिए? बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, 1 फूटी कौड़ी नाना मोदी के भतीजे ने फेंक कर मारी हो, 1 साल हो गया और इसको भी 15 लाख रुपए आते हैं। नाना मोदी, आपके भतीजे को जिला पंचायत सदस्य को 15 लाख रुपए मिलते साल में। आप बता दीजिए 15 खेड़ी से वोट लेके चले गए हो, लेकिन 1 रुपए का कोई काम इस गाँव में दिया हो तो विधायक की कुर्सी छोड़ दूंगा। ये बात करते हो, गुमराह करते हो, झूठ बोलते हो। मैं तो पूछना चाहता हूँ भाजपा के नेताओं से, मैं विशेषकर यहाँ के गाँव के गायत्री परिवार के लोगों से अनुरोध करता हूँ कि मेरे पिता स्वर्गीय रेमनाथ चौधरी जी गुरुदेव के शिष्य थे, वो साल में 2 बार गायत्री मंदिर हरिद्वार जाते थे। गुरुदेव को जब भोपाल आए, सौसर आए गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, तब मेरे पिता भोपाल से उनको सौसर लेके आए। सौसर में जो गायत्री मंदिर बना है वो रेमनाथ चौधरी जी के और श्री गुरुदेव के कार्यक्रमों से उसको भूमि पूजन हुआ था। हम सभी गायत्री परिवार के लोग, हाँ मानता हूँ, मेरे नॉलेज में है, गायत्री परिवार की एक डिमांड आई थी 15 खेड़ी से। मैं बहुत सारी जगह मैंने गायत्री मंदिर को, हर परिवार को काम दिए। सौसर में हमने 2 लाख गायत्री मंदिर के लिए दिए, उमरा नाला में हमने 2 लाख गायत्री मंदिर के लिए दिए। कई जगह ऐसा होता है, मुझे 5 साल काम करने का मौका मिला, उसमें भी 2 साल कोरोना में चले गए। हमने बहुत प्रयास किया, हमने लोगों की भावनाओं के साथ, हमने लोगों की संवेदनाओं के साथ उनको समझने का काम किया। पर आपका एक काम बचा है, गायत्री परिवार के लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपका एक यहाँ आप कक्ष बनाना चाह रहे हैं, स्वावलंबन कक्ष। गायत्री परिवार के लोग आज इस मंच से वादा करके जा रहा हूँ कि जैसे ही कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और 15 खेड़ी के चारों बूथ अगर कांग्रेस जीतती है, 2 लाख रुपए आप भी लेके जाऊंगा, ये वचन लेके जा रहा हूँ। गायत्री परिवार के लोगों को 2 लाख रुपए देके जाऊंगा, ये वचन लेके जा रहा हूँ। हम झूठ बोलने का काम नहीं करते, गुमराह करने का काम नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर आकर के झूठ बोलेंगे, पैसा बांटेंगे, शराब बांटेंगे। मैं नाना भाऊ से पूछना चाहता हूँ कि 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हो, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार, 4 बार, 5 बार टिकट मिल रही, और कितने हजार से हारे? 22,000 से चुनाव हारे। अरे भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा नेता नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी में जो कोई जमीनी कार्यकर्ता नहीं है क्या? एक ही आदमी 70 साल के हो गए नाना भाऊ, हमारे बाबूलाल खंडाते जी 70 साल में घर बैठ गए, हमारे नीलाराम पराकर जी 70 साल में घर बैठ गए, और आपको इतना लालच किया गया, मैंने हिंदुस्तान में नहीं देखा। नाना भाऊ इस बार आपको 50,000 से जनता हराने वाली। इसलिए कहना चाह रहा हूँ साथियों कि आज मन बड़ा दुखी, इसलिए कि मुझे 15 खेड़ी पर थोड़ा सा दुख होता है। बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग। कभी इस बार आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ
कि आप सब भूल जाना, कांग्रेस का आदमी हो, बीजेपी का आदमी हो, आप सब मनमुटाव भूल देना। कांग्रेस के मेरे साथियों से भी अनुरोध करता हूँ कि आपकी कोई आपसी रंजिश होगी, मनमुटाव होगा, पंचायत चुनाव में मतभेद होंगे, वो सब भूल जाना। सिर्फ एक बार देखना एक नेता की तरफ, कमलनाथ जी, सिर्फ एक बार कमलनाथ जी की तरफ देखना, और ऐसा मुख्यमंत्री जिंदगी में नहीं मिलने वाला आपको। आप देख रहे बुधनी का मुख्यमंत्री आपका अस्पताल की मदद नहीं करेगा, बुधनी का मुख्यमंत्री आपके बच्चों की पढ़ाई की फीस नहीं भरेगा। जिस दिन आज तो कमलनाथ जी अस्पताल का इलाज कराते हैं, फीस भी माफ करते हैं, सैकड़ों बच्चों को इंदौर और भोपाल में फ्री में पढ़ा रहे हैं। मैं इसलिए तो कहना चाह रहा हूं कि जिस दिन मुख्यमंत्री बन जाएगा ना, उस दिन ये छिंदवाड़ा जिले का कायाकल्प पलट जाएगा और ये जिला 5 साल में इतनी प्रगति करेगा कि आपको 100 साल तक तो कमलनाथ जी को याद रखेंगे। मैं इसलिए बार बार निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप सब लोग इस बार पूरी खुल के ताकत से, क्योंकि जैसे हमारे सतीश ठाकरे जी ने कहा, इतना बड़ा कोई नेता भाजपा और कांग्रेस में पैदा नहीं होने वाला कि जो छिंदवाड़ा जिले से मुख्यमंत्री बन जाए। ये हमारे लिए आखिरी लड़ाई। महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था ना, करो या मरो। तो ये हम सब के लिए, आपके लिए, गांव के स्वाभिमान के लोगों के लिए ये अंतिम लड़ाई। भारतीय जनता पार्टी लोग क्या कहते हैं कि पवार समाज हमारे मुट्ठी में। अरे पवार समाज के लिए तुमने क्या किया? जो पवार समाज का गौरव, राजा भोज की प्रतिमा लगाने का काम भी किसी ने किया था, कांग्रेस ने किया, ये बताना चाहता है। उन्नाव में 2 लाख रुपए विधायक निधि से 2 लाख रुपए हमारे सांसद नकुल लाल जी ने और समाज के लोगों ने भी 5-7 लाख रुपए चंदा जमा किया। एक भव्य और विशाल प्रतिमा हमने राजा भोज की बिठाई। ये हम कांग्रेस के लोग काम करते हैं। हम कभी राजनीति वोट की नहीं करते, हम कभी राजनीति दल के बदले की भावना से नहीं करते। हम जब भी राजनीति करेंगे जनता के हित में और जनता की सेवा में बात करेंगे। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि अभी शिवराज सिंह जी आए थे, हनुमान लोग की घोषणा करके गए, पता है 2016 में भी आए थे, और अभी चुनाव आता है तभी उनको हनुमान लोग याद आता है। चुनाव आता है तो लाडली बहना याद आती है, चुनाव आते हैं तो सब लोग याद आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि आपने 2016 में भी शिवराज सिंह जी यही हनुमान जी महाराज जामसावली वाले यहाँ घोषणा की थी कि 20 करोड़ रुपए दूंगा, पहले वो 20 करोड़ रुपए दो, बाद में 32 करोड़ की बात करना। हनुमान जी महाराज भी पटकने देने वाले हैं इनको। मैं इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ कि झूठ की दुकान शिवराज सिंह चौहान। और इसलिए बताना चाहता हूँ साथियों कि लाडली बहना की मैं बात करना चाहता हूँ कि लाडली बहना अभी 18 साल से मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। 18 महीने से नहीं, 18-19 साल से मुख्यमंत्री हो। लाडली बहना की याद नहीं आई, चुनाव को 2-3 महीने बचे, लाडली बहना याद आ रही। अरे मेरे साथियों, इसके जुमले पे मत जाना, ये झूठ बोलने वाला मामा है, और मामा बहनों की बात करता है। और जीजा से बिजली का बिल कितना वसूल करना है? 2000। जीजा से गैस का सिलेंडर कितने में? 1200। ये बताने के लिए आए। पर हमारे नेता कमलनाथ जी ने वचन दिया कि हम हर बहनों को, चाहे वो 21-18 साल की हो या 100 साल की हमारी बूढ़ी माँ हो, सबको हम 1500 रुपए नारी सम्मान के माध्यम से कमलनाथ जी के अपने खाते में डलवाएंगे। आपके ये वचन दिया कमलनाथ जी। चाहे वो 1100 में मिले, 1200 में मिले, कमलनाथ जी ने कहा कि 500 रुपए में हम सारी बहनों को सिलेंडर देंगे। ये वचन है कमलनाथ जी का। और यही नहीं, जितने किसान हमारे बाकी जिनका कर्ज माफ होना बाकी, उन सबका किसानों का कर्जा भी माफ होने का वचन कमलनाथ जी ने दिया है। किसानों के खेतों में 5,000 तक बिजली जो बिल लग रहा है 1500, 2000, 2500, 3000, वो बिजली बिल का भी बिल नहीं आएगा। किसानों को बिजली मुफ्त में दी जाएगी, भी कमलनाथ जी ने वचन दिया है। बहुत सारी सौगातें, बहुत सारी योजनाएं हैं। और यहाँ पर जो पानी पिलाया रेखनाथ चौधरी जी और कमलनाथ जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि उनकी आज बदौलत इस गांव के लोगों को पानी मिल रहा है। पर कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 72 गांव यहाँ पर लिए थे जल जीवन मिशन के माध्यम से। आज पानी की टंकी स्वीकृत है आपके गांव में, पता है आपको? ये पुरानी टंकी जर्जर हो गई, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनकी मंशा नहीं टंकी बनाने की। रांची स्वीकृत है, रांची 58 लाख रुपए पानी, 99 लाख रुपए पानी की टंकी और नल योजना के लिए स्वीकृत है। कहाँ गए भारतीय जनता पार्टी के लोग? सवाल पूछना नाना भाव के भतीजे से, सवाल पूछना नाना मोदी से कि आपकी सरकार है, आपने क्यों नहीं किया टंकी का काम शुरू? हमने तो स्वीकृत कराई, हमने तो काम लगाने की बात की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं।
पर मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि साथियों बहुत अच्छा समय आने वाला है। कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और कमलनाथ जी का इस जिले के साथ अटूट प्रेम है, अटूट विश्वास है। कमलनाथ जी है तो इस जिले की शान है। आप सबको मैं पुनः बधाई देता हूँ। बहुत सारे निर्माण कार्य, बहुत सारे छोटे छोटे काम और भी होना बाकी है। ऐसा नहीं कि 5 साल में विधायक बन गए और 5 साल में सारे काम पूरे हो गए। हर काम बचा हुआ है, बहुत सारे काम। आज एक काम खत्म होता है तो दूसरा काम शुरू होता है। हम सब मिलकर कमलनाथ जी जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आप सबके गांव का, इस पंडराखेड़ी के गांव का बच्चे का सबका विकास करेंगे, ये आपको वचन देके जा रहे हैं। आप सबको पुनः बधाई, शुभकामनाएं। आप सबका मंगलमय हो। प्रभु श्री राम की कृपा आप पे बनी रहे, माँ रानी की कृपा आप पे बनी रहे, यही परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय गौ माता।